नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दैट इज़ पीएम किसान योजना के बारे में। सबसे पहली बात नोट करने वाली है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब इसमें जो बेनिफिट्स बेनिफिशियरी को दिए जाएंगे उसका जो भी फाइनेंशियल बर्डन आएगा वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इस स्कीम की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली इस स्कीम का एम क्या है? टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो लैंड होल्डिंग है उसमें जो लैंड काउंट होएगा वो कल्टीवेबल लैंड है, मतलब खेती योग्य ज़मीन जो है ना सिर्फ वही काउंट होएगा। और दूसरी बात क्या है कि इसमें रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों एरियाज़ के लैंड इंक्लूडेड हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि वो खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए। मतलब बंजर ज़मीन है अगर किसी के पास तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अब जो फार्मर को ये इनकम सपोर्ट दिया गया है उस इनकम सपोर्ट से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो इनकम सपोर्ट फार्मर किस में यूज़ करेगा? इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, और दूसरा डोमेस्टिक नीड्स के लिए। अब इनपुट्स का क्या मतलब हो गया? बीज, खाद, ट्रांसपोर्टेशन, सिंचाई के साधन एक्सेट्रा। कुछ डोमेस्टिक नीड्स मतलब घर के खर्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपये हर साल एक फार्मर फैमिली को दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑफ ₹2,000 ईच। मतलब हर 4 महीने पे 2,000 रुपये एक फार्मर फैमिली को दिया जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि एक तो किसान होना चाहिए फैमिली में कोई, दूसरा क्या है कि उसके पास कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब खुद की ज़मीन होनी चाहिए उस परिवार के पास। अब क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि सभी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को इस स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। मतलब जिनके पास खुद काफ़ी पैसा है या जो इकोनॉमिकली साउंड है उनको इस बेनिफिट देने का कोई पर्पस, कोई रीज़न तो नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा है। मतलब इन लोगों को इस स्कीम के अंडर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो वो लोग कौन हैं? सबसे पहले हैं इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। अब इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स का मतलब है वो लोग या इंस्टीट्यूशंस जो बहुत बड़ी ज़मीन होल्ड करती हैं, जैसे गवर्नमेंट के फार्म हो गए, शुगर केन फार्म हो गए, कोऑपरेटिव फार्म्स हो गए। ये सारा काउंट होता है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग की कैटेगरी में। और इन लोगों को इस पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत कोई बेनिफिट नहीं दिया, सबसे पहली बात। दूसरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? फार्मर फैमिलीज़ जिनके मेंबर्स बिलोंग करते हैं इन कैटेगरीज़ में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, या फिर कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, जैसे मिनिस्टर हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स में हो। इन सब से रिलेटेड नहीं होना चाहिए फैमिली का कोई भी। दूसरा क्या है? रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल बॉडीज़। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि
जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है या क्लास 4 है या ग्रुप डी एम्प्लॉयज़, अगर उन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाएगा। फिर उसके बाद है जो भी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, जिनका पेंशन 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है, उन लोगों को भी ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग जिन लोगों ने पिछले साल में इनकम टैक्स भरा है, उन लोगों को नहीं दिया। और आखिरी में प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर अकाउंटेंट्स हो गए या आर्किटेक्ट्स हो गए, इन लोगों को ये बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इस स्कीम के अंतर्गत फैमिली का क्या मतलब है। फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कौन करेगा और कैसे करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज। और ये बेनिफिशियरीज कैसे डिसाइड होंगे? जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास, उसके बेसिस पे ये बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द स्टेट मशीनरी। अब हम देख लेते हैं कि इस पीएम किसान स्कीम में बेनिफिशियरी बनने के लिए किसी भी एलिजिबल पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले अपना नाम, उम्र, जेंडर और कैटेगरी, ये 4 चीज़ें उनको बतानी होगी। उसके बाद दूसरा उनको आधार नंबर चाहिए। अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर लोकेशन में आधार अभी नहीं बना है, तो उस केस में जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या कोई भी और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ने इशू किया हो, वो डॉक्यूमेंट भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो बैंक अकाउंट और उस बैंक का IFSC कोड देना होगा। और चौथा है मोबाइल नंबर, बट मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। वैसे तो किसी भी स्कीम के साथ काफ़ी सारे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो इस स्कीम के साथ भी काफ़ी सारे वैसे तो इश्यूज़ हैं। मैं कुछ मेजर इश्यूज़ हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले कि जो टेनेंट फार्मर्स हैं, मतलब जो किराए पे ज़मीन लेके खेती करते हैं, मतलब किसी ने ज़मीन किसी और आदमी से लीज़ पर ले ली, तो उसको इस स्कीम के अंडर कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, सबसे पहली बात। और दूसरा क्या है, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। उसको किसी भी लैंड साइज़ से लिंक नहीं किया गया है। मतलब सपोज़ कीजिए किसी की ज़मीन बड़ी है तो उसको ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत होगी, तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हमें उम्मीद है कि ग्रेजुअली चीज़ें सुधरेंगी और इन स्कीम्स पे भी जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होएगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। पीएम किसान स्कीम के बारे में बेसिक मोटा मोटी बातें तो यही हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिंक डाल दूँगा। अगर किसी को और भी इस स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।